আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা 7 দিন। Sometimes fashion can change vision. Malt Collection, jeans and t-shirts. উদয়নারায়ণপুরে এসে বিস্ফোরক হয়ে উঠলেন রাজ্যপাল। পুলিশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সুপারি নেওয়ার অভিযোগ তুলে বিধানসভা নির্বাচনে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। এদিন উদয়নারায়ণপুরে একটি বেসরকারি অনুষ্ঠানে এসে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় জানান, রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের স্মৃতি মাথায় আছে। আমাদের দেশের নির্বাচন কমিশন খুবই দক্ষ, ভোট কীভাবে রক্তপাতহীন করতে হয় তা জানে। দেশে আইনের শাসন থাকা দরকার, এ রাজ্যে তা নেই। অনেক পুলিশকর্মী ও সরকারি আধিকারিক রাজনীতি করছেন, এটা চলতে পারে না। রাজ্যপালের কাজ রাজনীতি করা নয়, ভোটকে শান্তিপূর্ণ করতে মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, মনে রাখবেন রাজভবনে আপনাদের ভাই বসে আছে। এদিন তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক সুপারি নেওয়া চলবে না। সরকারি কর্মীরা রাজনৈতিক সুপারি নিচ্ছেন, এটা ঠিক নয়। এদিন রাজ্যপাল হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে फ्रेंड सोसाइटीर एक अनुष्ठाने एसेছিলেন। इस जगह मीडिया से बात कर मुझे बड़ी भारी खुशी हो रही है। लोकल मीडिया की ताकत बहुत ज़बरदस्त है ना। और जहाँ भी जाता हूँ अभिभूत हो जाता हूँ। ये इसको बंद करा देंगे, को बंद कमरे की बात मत रखना, ये बात बाहर तक जानी चाहिए। वो कह रहे ना, बात दूर तलक जाएगी। तो यहाँ के ग्रामीण अंचल से जो मेरा संदेश है, वो संदेश भारत के संविधान की आत्मा है। भारत का कोई भी नागरिक किसी से डरे तो हमारी आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। जब मैं चारों तरफ भय का वातावरण देखता हूँ, भयावह स्थिति देखता हूँ, तो मेरे में कंपन महसूस होता है। मुझे मेरी शपथ याद आती है, संविधान को बचाना, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करना, वो तब होगा जब आम नागरिक इसमें भूमिका निभाएगा। याद कीजिए उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए कितनी कुर्बानी दी इस आज़ादी के लिए। आज भी LAC पर, LOC पर आप पर मेरी आज़ादी के लिए गोली खाने को तैयार है। क्या हम उसको निराश कर सकते हैं कि हम डर कर मत का उपयोग नहीं करेंगे? 2021 प्रांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। और मेरा सबसे गुजारिश रहेगा कि कानून के दायरे में रहकर संविधान की पालना कर बिना डर के, बिना भय के अपने मत का उपयोग करें। मत किधर जाता है, मतदान मत किधर जाता है, ये उसका निर्णय है। राजनीति से मेरा कोई लेन देन नहीं है, पर प्रक्रिया कैसी हो, संविधान के दायरे में हो, कानून के अनुसार हो, वो धूमिल न हो, ये मेरा दायित्व है। मुझे खुशी है कि भारत में सशक्त व्यवस्था है। वी हैव अ पावरफुल इलेक्शन कमीशन। और मैं मानकर चलता हूँ इलेक्शन कमीशन पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक चुनाव कराएगा, एक नया मापदंड तय होगा। इट्स अ वेरी पावरफुल बॉडी, वेरी कमिटेड बॉडी।
पर इसमें आम नागरिक की भी भूमिका है। इस महायज्ञ में आहुति आम नागरिक को भी देनी है। राजनीति का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आम मतदाता है। शासन कैसा हो ये आम मतदाता पर निर्भर करता है। क्या मेरे मन में पीड़ा नहीं है कि देश के 9 करोड़ किसानों को हर एक को 14,000 रुपये मिल गए, सीधे अकाउंट में मिल गए, और मेरे पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज़्यादा भाई बहन जो किसान हैं उनको एक पैसा नहीं मिला। ये क्या राजनीति है, क्या संस्कृति है? बयानबाजी से मैं दुखी इसलिए हूं कि राज्यपाल 15 महीने से चिट्ठियां लिख चुका है मुख्यमंत्री को इसी विषय पर। उनका ध्यान आकर्षित किया मैंने, उनसे गुजारिश की है कि अन्नदाता के पेट पर लात नहीं मारी जानी चाहिए। उनको मैंने आगाह किया है ये 100% सहायता है, ये कोई ब्याज नहीं है, ये कोई ऋण नहीं है, ये कोई सब्सिडी नहीं है, 100% ग्रांट, और ये सीधे बैंक में आती है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कोई मध्यम नहीं है, कोई इंटरमीडिएरी नहीं है, इसमें कोई कटौती नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थिति में भी ये कौन सा अहंकार है कि प्रांत के किसानों को 10,000 करोड़ का नुकसान आज तक हो चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकारी तंत्र से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, सरकारी तंत्र मेहरबानी कर राजनीति करना बंद कर दे। कितनी पुरानी प्रवृत्ति हो, बीमारी का इलाज होना चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी रहते हुए राजनीतिक गतिविधि करेगा, आग से खेलेगा, कानून का सामना करना पड़ेगा, कानून के शिकंजे से दूर नहीं रह सकेगा। और ये मेरा कर्तव्य भी है, ये कानून की मंशा भी है, और मैं कह सकता हूँ ऐसा होकर रहेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी इस मुगालते में न रहे कि कानून के दायरे के बाहर जाकर सरकारी धन का, सरकारी वाहन का, सरकारी पद का उपयोग राजनीति के लिए करेगा और बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। सरकारी कर्मचारी को भी अच्छा शासन चाहिए। अच्छा शासन वही है जहां मतदाता निर्भीक रूप से अपना मत दे, जिसको दे वो अच्छा शासन मानता हूं मैं। कानून के दायरे में रहकर मतदान हो, निर्भीक तरीके से हो, उसमें जो निकलेगा वो ठीक निकलेगा। ये बोलिए। হাওড়া থেকে মণিশঙ্কর বিশ্বাসের রিপোর্ট, নিউজ বাংলা 7 দিন। নারী সৌন্দর্যের পূর্ণ পরিপূর্ণ দানে সোনার গহনা, সেই মন মাতানো অলংকারের অফুরন্ত সম্ভার নিয়ে এলো চন্দন জুয়েলারি প্যালেস, বিকে রায় সুপার মার্কেট, আরামবাগ, হুগলি। এমন কিছু সৃষ্টি যা হৃদয় ছুঁয়ে যায়। ন্যাশনাল জুয়েলারি, আরামবাগ, পিসি সেন রোড, আরামবাগ, হুগলি। আমাদের অলংকার আপনার অহংকার। চন্দন জুয়েলার্স, সদরঘাট, আরামবাগ, হুগলি। অলংকারের বৈচিত্র্যে নবরূপে নব সাজে চাঁদের হাউস, আরামবাগ, গৌরহাটি মোড় থানার পশ্চিম দিকে। জীবনের ভাগ্যচক্রে আছে অনেক না জানা তথ্য, আসে অনেক বাধা বিপত্তি। সেই সব না জানা তথ্য জানতে ও বাধা বিপত্তির মোকাবিলা করতে আপনাদের কাছে সব সময় শ্রী অজয় শাস্ত্রী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বর্ণপদক ও স্বর্ণমুকুট প্রাপ্ত জ্যোতিষ ও হস্তরেখাবিদ। বিবাহে বাধা, দাম্পত্য কলহ, ব্যবসা বাধা, চাকরির সমস্যা, বিদ্যায় বাধা, প্রেমে ব্যর্থ, সাংসারিক অশান্তি, মাঙ্গলিক দোষ, কালসর্প দোষ সহ যে কোনো সমস্যার সহজ ও গ্যারান্টি সহ সমাধান পেতে আসুন শ্রী অজয় শাস্ত্রীর কাছে।
মনে রাখবেন, কম্পিউটারের মাধ্যমে বাংলায় নিখুঁত ঠিকুজি কুষ্ঠি বিচার করা হয়। শ্রী অজয় শাস্ত্রী বসছেন প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম ও তৃতীয় শনিবার লাইট হাউস আরামবাগ, প্রতি রবিবার রবীন্দ্রপল্লী আনন্দমার্গ স্কুলের সন্নিকট আরামবাগ, প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম ও তৃতীয় বৃহস্পতিবার অভিষেক লজ কতুলপুর। এছাড়াও বসছেন বিষ্ণুপুর, শিয়াখালা, কলকাতা, বর্ধমান, দুর্গাপুর ও শিলিগুড়ি। অগ্রিম নাম নথিভুক্ত করতে ফোন করুন 9933854984।